Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting a new topic, properties of square numbers. Previous videos में हमने देखा था कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स कैसे सॉल्व करने हैं. अब हमें स्क्वायर नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं. Now first property, the units digit of a square number is 0, 1, 4, 5, 6 और 9. इस प्रॉपर्टी में बोला गया है किसी भी स्क्वायर नंबर में इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0, 1, 4, 5, 6 और 9. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर हमें 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर हमें 9 मिलेगा, 4 स्क्वायर 16 मिलेगा. यूनिट डिजिट 6. यहाँ हमने देखा हमें 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 6 मिला. 5 का स्क्वायर हमें 25 मिलेगा, यूनिट डिजिट हमें 5 भी मिला. अभी 0 कहाँ मिलेगा? ऐसे हम 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है. 8 का स्क्वायर 64, 4 है. 9 का स्क्वायर 81, 1 है. एंड 10 का स्क्वायर इज 100. यूनिट डिजिट में हमें 0 मिला, ये भी मिल गया. मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है कि यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर इज 0, 1, 4, 5, 6 और 9. हमने यहाँ सारे नंबर्स देख लिए. 1 से लेकर 10 तक हमने देखा, हमें 1, 4, 9, 6, 5 एंड 0 ये सारे यूनिट डिजिट में मिल गए. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, a number having 2, 3, 7 and 8 in its unit place is never a perfect square. किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 एंड 0 है. यही सारे यूनिट डिजिट में आए तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला. लेकिन अगर ये सारे यूनिट डिजिट में आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 12, 42, 23, 63, 57 एसेट्रा. ये इनमें से कोई भी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इनके यूनिट डिजिट में 2 है, 3 है, 7 है. 8 का एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 18, ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो यहाँ हमने देखा अगर 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट में आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. नंबर 3, if a number has 1 or 9 in its units place, then square of this number will always has 1 at its units place. बोला गया है किसी नंबर में अगर 1 और 9 आता है उसकी यूनिट प्लेस में तो उस नंबर के स्क्वायर में हमेशा 1 आएगा. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर 81 आ रहा है, 11 का स्क्वायर 121 आ रहा है. क्या बोला गया क्वेश्चन में? किसी नंबर में यदि 1 और 9 है उसके यूनिट प्लेस में then square of this number will always has 1 at its unit place. जब हमने 1 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट 1 था, हमें स्क्वायर में भी 1 मिला. जब हमने 9 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट 9 है, हमें आंसर में भी 1 मिला. हमने यहाँ पर क्या बोला गया था? 1 और 9 हो अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस में तो उसके आंसर में ऑलवेज 1 आएगा. तो हमें यहाँ 1 मिला है. जब हमने 11 का स्क्वायर किया यूनिट डिजिट 1 था, आंसर में हमें क्या मिला? 1 मिला. तो ये वाले प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि 1 हो या 9 हो यूनिट डिजिट में क्वेश्चन में तो हमें आंसर में ऑलवेज 1 मिलेगा. इफ द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ ए नंबर इज 4 और 6. बोला गया है किसी नंबर में अगर यूनिट डिजिट में 4 या 6 है देन इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज हैव 6 एट इट्स यूनिट्स प्लेस. उसके स्क्वायर में हमेशा 6 आएगा उसके यूनिट प्लेस में. फॉर एग्जाम्पल 4 है, उसका स्क्वायर 16 होता है. क्या बोला गया? अगर यूनिट प्लेस में 4 है तो उसके आंसर में स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर में 6 आना चाहिए. तो यहाँ पर हमने स्क्वायर में देखा 6 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6, ये तो हो गया. नेक्स्ट 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर में 36 आता है. बोला गया है अगर यूनिट डिजिट में 6 हो, हमारे पास क्वेश्चन में 6 है तो उसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए. हमें 36 मिला, यूनिट डिजिट हमें 6 मिला. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर 576, यूनिट डिजिट 4 था, उसके स्क्वायर में आंसर में यूनिट डिजिट में हमें 6 मिला. ये भी सेटिस्फाइड है. एक एग्जांपल और लेते हैं. 16 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर 256 होता है, यूनिट डिजिट 6 था, उसके आंसर में हमें स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 मिला. नाउ इफ ए नंबर एंड्स विद n zeros. बोला गया है कोई नंबर अगर n zeros में खत्म होता है, इट्स स्क्वायर एंड्स विद 2n zeros. उसका स्क्वायर 2n zeros पर खत्म होगा. इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल कोई नंबर है 30, इसका स्क्वायर करेंगे. n0 मीन्स n में 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू हो सकता है.
यहाँ पर n में 1 0 है, तो इसका स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलेगा? इसका स्क्वायर करने पर हमें 3 3 9 और 2 0 900 मिलेगा। क्या हम इसे लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर 900? यहाँ बोला गया था 2n zeros मिलेगा, हमें यहाँ पर 2n zeros मिल गए। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं 200 का स्क्वायर। 2 2 जा 4 एंड 1 2 3 4। यहाँ पर 2 zeros हैं, zeros कितने हैं? n नंबर ऑफ zeros, यहाँ 2 zeros है, तो यहाँ आंसर में हमें कितना मिलना चाहिए? 2n zeros, तो यहाँ पर 4 zeros हो गए। तो ये प्रॉपर्टी भी एग्जाम्पल में सेटिस्फाई हो रहा है। Now next property is a perfect square number leaves remainder 0 or 1 on dividing it by 3. बोला गया है कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो रिमाइंडर में 0 या 1 रखेगा अगर उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 9। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 9 है। 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, रिमाइंडर 0। क्वेश्चन में यही बोला गया था एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड एक नंबर लेते हैं 16। 16 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि इस प्रॉपर्टी में कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 या 1 मिलेगा। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 से डिवाइड करने पर remainder 1. Now next property, for any natural number n plus 1 का whole square minus n square equals n plus 1 plus n. ये एक फॉर्मूला है। बोला गया किसी नेचुरल नंबर n के लिए n plus 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करने पर हमें n plus 1 plus n मिलता है। अब इसका क्या मतलब है? एक एग्जांपल लेते हैं। लेट n कोई नंबर है 8, तो यहाँ अगर अप्लाई करते हैं 8 plus 1 9 का स्क्वायर माइनस ये कितना है? हमने n को 8 लिया था, इसे हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 9 81 माइनस 8 8 64। तो कितना हो जाएगा? 11 से 4, दिस इज 7 एंड दिस इज 8 माइनस 7 1 70। और यहाँ क्या बोला गया है RHS में? n प्लस 1 प्लस n। n हमने कितना लिया था? 8 लिया था, प्लस 1 9 हो गया, प्लस n हमने कितना लिया था? 8 लिया था, तो 8 प्लस 1 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 8 17। यस, सेटिस्फाई हो गया। LHS और RHS दोनों ही 17 आ गए। यानी कि कभी भी अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा कोई फॉर्म दिया रहता है कि 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर निकालना है तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था। अब एक और एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया गया है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो तो हमें यहाँ पर ये वाला अप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे? 13 प्लस 12 विच विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 5 1 1 2 25। हमें 25 मिल जाएगा। हमें इसे फुल्ली ओपन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे तो हमें डायरेक्ट इन दोनों को प्लस करने पर आंसर मिल जाएगा। एक तो ये हो गया, और एक हम अलजेब्रा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो क्या है? वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b इंटू a माइनस b, यही फॉर्म होता है। अगर हम यहाँ देखें, अगर ये 13 और 12 का फॉर्म दिया था तो यहाँ हम 13 प्लस 12 लिखते जो यहाँ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी है, इंटू 13 माइनस 12 लिखते जो कि 1 हो जाता। फाइनली हमें यही वाला मिलता। तो हम क्या करेंगे? जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म, हम सिंपली a प्लस b कर देंगे। Now next property, sum of first n odd natural numbers is n square. First n odd natural numbers अगर दिए हो तो हमें n square करना है। For example, first 2 natural numbers लेते हैं odd वाले 1 plus 3। हमने फर्स्ट 2 natural numbers लिए odd वाले, इनका सम करने पर कितना आता है? 4। तो यहाँ कितने नेचुरल नंबर्स लिए हमने 2 नेचुरल नंबर्स लिए, उसी का स्क्वायर हमने किया तभी हमें 4 मिला। मींस ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक एक करके ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट n स्क्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा हम लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ऐसे करके हमने 19 तक लिया।
1 से लेकर 19 तक जितने ऑड नंबर्स थे हमने वो सारे ले लिए। तो ये कितने हो गए? 1 से लेकर 19 तक ये 10 हो गए। फॉर्मूला में क्या बोला गया था? n स्क्वायर। तो यहाँ 10 है, यहाँ हम 10 का स्क्वायर कर देंगे विच इज इक्वल टू 100। आप इसे ऐड करके भी चेक कर सकते हो कि ये 100 ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें एडिशन नहीं करना है, हमें सिंपली जितने ऑड नेचुरल नंबर्स दिए होंगे उतने का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर 10 था, हमने 10 का स्क्वायर कर दिया, हमें 100 मिला। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एनी 3 नेचुरल नंबर्स p, q एंड r, कोई 3 नेचुरल नंबर p, q, r है, इफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, या फिर p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, या फिर q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर, देन द नंबर्स p, q एंड r आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कोई 3 नेचुरल नंबर से p, q, r इन फॉर्म्स में अगर वो आते हैं तो उन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स 5 स्क्वायर, ये एक एग्जांपल है। 3 नेचुरल नंबर्स 3, 4, 5 है। यहाँ पर 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। इसे हम चेक कर सकते हैं। एलएचएस क्या है? 3 स्क्वायर है 9, 4 स्क्वायर है 16, 9 प्लस 16 25 होता है विच इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। मीन्स ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। एलएचएस चेक करते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 विच इज इक्वल्स टू 169 विच इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आरएचएस। मीन्स ये तीनों भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। तो हमने यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के 2 एग्जाम्पल देखे, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आज हमने क्या देखा? आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर पढ़ा। इन्हीं स्क्वायर नंबर्स के प्रॉपर्टीज को यूज करके हम आगे के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।